साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहते, एक चीज और बताना चाहूंगा। आने वाली जो 25 तारीख है उचाने के अंदर बहन जी आ रही है, जो अपने जननायक ताऊ देवीलाल जी की जन्मदिन के ऊपर आप लोग ज्यादा संख्या में वहां पहुंचकर माननीय बहन जी के और भावी मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला जी के विचार सुनने का कार्य करें। उचाने के अंदर भी पहुंचना है। और जो घोषणा पत्र है, बहन जी ने भी घोषणा पत्र बना रखे, बहुत अच्छी बात है। बहन जी अपने घोषणा पत्र पे भी खरा उतरेगी और आज भी आपके काम के अंदर, आपके समाज सेवा के अंदर दिन रात लगी हुई है। जो बहुजन समाज पार्टी है घोषणा पत्र, उनने क्या घोषणा पत्र के अंदर आप लोग अपनी सरकार बनाने के अंदर मजबूत हो जाते हो। तो जो पढ़े लिखे जो बच्चे आज तक रोजगार नहीं मिला उन लोगों को, तो घोषणा पत्र क्या की, जो अपना एक जो राशन कार्ड जो एक घर है उसको नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी से जो वंचित रह जाता है उसको 21,000 रुपये एक भत्ता देने का काम होगा। तो जो सम्मानित साथियों, जो हमारे बुजुर्ग है ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपये से पेंशन का कार्य शुरू किया था, जो बुढ़ापा पेंशन है, उस पेंशन को 7,500 रुपये में आपका देने का कार्य होगा। जो 7,500 रुपये जो महीने की होगी। अगर बुढ़ा और बुढ़िया एक घर में है, एक घर में 15,000 आएगा तो उन्हें बहु बेटों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं रहेगी। जो बिजली के बिल है, जो नाप शनाप बिजली के बिल आते हैं, एक घर के अंदर 50,000 30,000 रुपए बिजली के बिल आते हैं, ये भी आपके 500 से ज्यादा नहीं आएगा बिजली का बिल। ऐसी भी व्यवस्था गठबंधन ने की है। और सामान्य साथी जो हमारी मातृशक्ति है, गृहिणी है, इनको सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा और 1100 रुपये नून तेल का जो इनका खर्चा वो भी दिया जाएगा। ये लोग कुछ नहीं करते, इन लोगों ने सिलेंडर को बढ़ाने का कार्य किया। सिलेंडर तो फ्री में दे दिए, लेकिन माता बहनों का, हमारे गरीब परिवारों का बढ़ाने का भी अंत नहीं है। वो उनको ऊपर पटड़ा रख के ना एक टेबल बनाने का काम करे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो आपके सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। जब आप संजना जी को जिताने का कार्य करोगे तब बनेगी व्यवस्था ये। और जो हमारे गरीब जो परिवार है, जो भाई अपना मकान बनाने में अस्वस्थ है और उनकी व्यवस्था नहीं बन पाई, ताऊ देवीलाल के नाम से एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जो आपको मकान भी बनाने के देकर काम करेगा गठबंधन की सरकार। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर जब माननीय बहन जी की सरकार थी, हरियाणा के अंदर 7,000 प्लस गांव है। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी ने 18,000 नए गांव बसाने का कार्य किया और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य किया। इसलिए हम लोग तो कहते हैं, कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं। जिताना आपका काम है, बाकी का काम माननीय संजना जी का है और हमारे अभय सिंह जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनका है। मैं ज्यादा न समय लेते हुए सामान्य साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप लोगों को जय भीम, जय भारत, जय गठबंधन, जय बीएसपी, जय नीलो। इंडियन बसपा गठबंधन जिंदाबाद, इंडियन बसपा गठबंधन जिंदाबाद। हमारी बरवाड़े की प्रत्याशी कैसी हो? बरवाड़ा विधानसभा का एमएलए कैसा हो? बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना और एक बार हाथ खड़े करके भरोसा और विश्वास दिला दो कि संजना जी को इस गांव से हम विजय करके भेजेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आज के हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य मेहमान भावी विधायक बहन संजना सातरोड से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे। उससे पहले बहन जी के सम्मान में 2 नारे लगाने का काम करें। संजना सातरोड जिंदाबाद, संजना सातरोड जिंदाबाद, संजना सातरोड जिंदाबाद। इधर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी मातृशक्ति को, छोटे बच्चों, जब आईएनएलडी और बीएसपी की सरकार बनेगी, यानी कि जब अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब वो घोषणा पत्र जो है वो लागू करने की, वो योजनाएं आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जो दिल्ली की सरकार जो योजनाएं बनाती है, वो भी योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और उसके अलावा हमारे क्षेत्र में जितनी जनहित की समस्याएं हैं, सफाई की, बिजली की, पानी की, सड़क की, हॉस्पिटल की, स्कूल की, हमारी कागज पत्री की जितनी समस्याएं हैं, राशन की, पेंशन की, फैमिली आईडी की, ये सारी समस्याओं का हल करने की भी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। हम बहुत जोर से बाबा साहेब के नाम के नारे लगाते हैं। हम अपने संबोधन में भी पहले बाबा साहेब का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता
कि बाबा साहेब ने जो हमें धर्म की किताब दी है, हमारा संविधान दिया है, हमारी रीढ़ की हड्डी दी है, हम उसको भी पढ़े, उसके बारे में जाने। क्योंकि अगर हम उससे वंचित रहे, अगर हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, तो हम कभी अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। ये जो आवाज उठाने का हक दिया है, ये जो संबोधन करने का हक दिया है, ये जो ऐसे संगठित होकर बैठने का हक दिया है, ये जो मुझे पढ़ने का हक मिला है, ये जो मैं बोल रही हूँ, वो जो मुझे हक मिला है, वो बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। शिक्षा एक शस्त्र है, संगठन ताकत है। और जब शिक्षा का शस्त्र हो, संगठन की ताकत हो, तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। अब तक शिक्षा को शस्त्र बनाकर लोगों तक उनके हक पहुंचा रही थी, कोर्ट से ऑर्डर लाकर। अगर ऐसा कोई भी कानून था या ऐसी कोई भी बात थी जिससे लोगों के हकों से वो वंचित थे या उनका शोषण हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट जाकर, हाई कोर्ट जाकर लोगों तक उनके हक पहुंचाए। जब मेरी इधर शादी हुई, अनेकों आंदोलनों पे जाना हुआ, जहां बहुत बुलंदी से आवाज तो उठाई, लेकिन वो आवाज कहीं पहुंची नहीं। उसी टाइम ये प्रण लिया कि बाबा साहेब को अगर हीरो माना है, बाबा साहेब को अगर अपना प्रेरणा स्रोत माना है, तो ये उनके शिष्य का ही कर्तव्य है कि उनके दिए हुए हक, उनके जो निवासी हैं, भारत देश के नागरिक हैं, उन तक पहुंचे। इसीलिए आप सबके बीच आई हूँ एक सेवा का मौका लेने कि आने वाली जो विधानसभा चुनाव है, 5 अक्टूबर को आप लोग भारी बहुमत में अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू संजना सातरोड का सेवा को मौका दें और 5 अक्टूबर को 5वां बटन चश्मे का दबाकर भारी बहुमत से मुझे जिताएं, ताकि अपने बरवाला क्षेत्र को वो सभी हक और अधिकार और उनके जो सुख सुविधाएं हैं वो मैं दे पाऊं जिसके हम हकदार हैं। आप सभी को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि भले ही विधानसभा में बिठाने का काम आप करोगे, लेकिन उधर जो आवाज गूंजेगी वो 2 लाख क्षेत्रवासियों की गूंजेगी। और आप सभी के मान सम्मान का, इतने प्यार और आशीर्वाद का पूरा मान रखूंगी और आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतनी गर्मी में आपने मेरे लिए वक्त निकाला और मेरे विचार सुने। धन्यवाद।